क्या साजिश है? कौन हो तुम? और क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा सरदार? कौन है सबके पीछे? बताओ मुझे। कोई है? कोई आ गया है? मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी। जवाब दो मुझे। मुझे मेरा जवाब चाहिए। ये सांप के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है? इनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? कौन है तुम्हारा मुखिया? कौन है इस सबके पीछे? जवाब दो। रुक जाओ। वो आदमी जो लैब से भागा था वो यहीं आया था, पर अब कहाँ गया? एक वही है जो बता सकता है कि उस लैब में क्या हो रहा है। उन सांपों के बच्चों को यहाँ क्यों लाया गया है और उनका जहर क्यों निकाला जा रहा है? और इस सब के पीछे है कौन? उस जहर का वो लोग क्या करने वाले हैं? प्रार्थना! प्रार्थना! लगता है वो आदमी भाग गया। मुझे भी बहुत जल्द कोई छुपने की जगह ढूंढनी होगी। तूफान बहुत बढ़ रहा है। प्रार्थना, हमारी बेटी की आवाज है। ये हमारी बच्ची पानी में कैसे गिरी? प्रार्थना, इसकी जान बचा लो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं अभी आया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू चुप क्यों है? हाँ, तू अचानक चुप क्यों हो गई बेटा? हाँ, रघु, चुप क्यों हो गई? ये मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, आंखें खोल, देख अपनी मम्मी और पापा को देख। तो अभी बोल रही थी ना, कुछ बोल, कुछ आवाज करना। क्या हुआ रघु? क्या हुआ? हमारी बेटी ठीक तो है ना? रघु, क्या हुआ? जो नहीं होना है
इसकी सांस रुक गई। ये नहीं रही, खुशी आई और चली गई। सब तुम्हारी वजह से। मैंने कहा था कि देश का भला छोड़ दो, वो प्रयोगशाला, वो जहर को छोड़ दो। कहा था खुद पर, अपने बच्चे पे ध्यान दो, लेकिन नहीं, तुम्हारी जिद तुम्हें यहाँ ले आई। आज तुम्हारी जिद की वजह से हमारे बच्चे की जान चली गई। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। बेटा तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। तेरी माँ हूँ मैं, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। बेटा उठ जा, बेटा उठ 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 उठ, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं, मैं तेरी माँ हूँ, तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती। इसे कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता है तू अभी भी यही है, तू बस सो रही है। बेटा उठ जा, उठ जा बेटा, चलो उठ जा, उठ जा बेटा, बेटा उठ जा। वो अब नहीं उठेगी। मैंने तुम्हें कहा था कि नागलोक चलते हैं, क्योंकि तुम्हें यहाँ रहना है, यहाँ की मुसीबतों से लड़ना है तो लड़ो, लेकिन किस कीमत पर? दुनिया का भला करने चली थी, क्या हो गया? कैसी माँ हो? तुम्हारी वजह से मेरी बच्ची की जान चली गई। तुमने मेरी बेटी का खून किया है। आज के बाद मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। नहीं 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 बेटा, नहीं, उठ जा बेटा। वो वक्त आ चुका है। शेषनाग और शेषनागिन कहाँ पे? दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? स्वर्णा, भाभी माँ बनने वाली है ना, हो सकता है उन्हें गर्भावस्था का दर्द हो गया। वो माँ बन चुकी है, अब किस बात का दर्द होगा उन्हें? हाँ मृगनयनी, प्रार्थना 2 बच्चों को जन्म दे चुकी है। तो फिर वो दोनों यहाँ आते ही होंगे। मैं उनके स्वागत की तैयारी कर देती हूँ और आरती की थाली भी सजा देती हूँ। किसके लिए? वो नहीं आने वाले यहाँ पे। स्वर्णा, तुम्हें गलत क्या कह रही हो? वो तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहते थे, आपने दबाव डाला इसलिए वो यहाँ पे आए। वरना भूलिए मत, इंसान अपना जड़ कभी नहीं भूलते। वो अपनी 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 दुनिया छोड़ के यहाँ पे नागलोक में क्यों आएंगे? आपको राजा चाहिए, इसकी वजह से देखना नागलोक खत्म हो जाएगा। जो रानी बन के आपकी सुरक्षा करना चाहती है उसको तो आपने ठुकरा दिया, क्योंकि आपको चाहिए राजा। स्वर्णा, बात राजा और रानी की नहीं है, बात है सही और गलत की। शेषनागिन को ही देख लो, धरती पर नागलोक की विरासत को उसी ने आगे बढ़ाया। नाग नागिनों की रक्षा की, वो भी उनकी मुखिया बनकर। जब भी धरती पर संकट आया है, शेषनागिन को बुलावा भेजा गया है और वो आगे आई है। हमेशा अपनी मिट्टी की रक्षा के लिए अपने दुश्मनों से लड़ी है, वो भी तलवार और ढाल दोनों बनकर। शेषनाग का जन्म तो धरती पर पहली बार हुआ है, लेकिन शेषनागिन का भी हम उतना ही मान सम्मान करते हैं जितना शेषनाग का। इसलिए औरत और आदमी के अंतर की बात तो तुम करो ही मत स्वर्णा। रघु शेषनाग का अवतार है और किसी कारणवश शेषनाग और शेषनागिन दोनों को इस नागलोक की रक्षा की बागडोर संभालनी है। तो बताइए किस कारण की वजह से? वो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, समय आने पर तुम स्वयं जान जाओगी। किंतु नागराज तक्षक, प्रश्न ये है कि अभी तक वो दोनों आए क्यों नहीं? नागलोक के द्वार बंद होने में अधिक समय नहीं है। सुना है धरती पर मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, आंधी और तूफान का ताहिमाम है। वो तूफान ही उनकी एक विकट परीक्षा है वासुकी, और प्रार्थना और रघु को उस तूफान से लड़ना पड़ेगा। ये देखिए, मैंने अपनी दोनों भतीजियों के लिए पालने भी मंगा दिया। पर पालने में झूलने वाले तो अभी तक आई नहीं। स्वर्णा, उसका भी एक कारण है, धरती पर उठने वाला वो तूफान, जिसकी वजह से मुझे कुछ अजीब सा ही आभास हो रहा है। नागराज, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा? वासुकी, यूं तो रघु और प्रार्थना में बहुत प्रेम है, किंतु जितना उनका प्यार है उतने ही उनके कर्तव्य भी। और कई बार प्रेम और कर्तव्य आपस में टकरा जाते हैं और कर्तव्य प्रेम पर भारी पड़ जाता है। ऐसे संकट के समय में अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर कोई दूसरे रास्ते तो नहीं चला जाता ना। आप कहना क्या चाहते हैं? वो दोनों धरती को बचाएंगे और यहाँ नहीं आएंगे? ये तो मैं नहीं जानता कालिया, लेकिन भगवान से इतनी विनती जरूर कर सकता हूँ कि शेषनाग और शेषनागिन अपनी जड़ों में वापस लौटें, उस स्थान पर वापस लौटें जो भगवान ने उनके लिए सुनिश्चित किया है। हे त्रिकालदर्शी शिव शंभु, रघु और प्रार्थना को वापस नागलोक भेजिए प्रभु, वापस भेजिए। हर हर महादेव। उठ जा, तू ऐसे नहीं कर सकती। उठ जा बेटा, उठ बेटा, उठ ना बेटा, उठ। रघु ये ठीक है, रघु ये ठीक है, रघु ये ठीक है। नहीं रघु नहीं बच्चे, रघु नहीं, मेरी बच्ची ठीक है। नहीं रघु नहीं, मेरी बच्ची
अपनी बच्ची को लेकर नागलोक जा रहा हूँ। नहीं नहीं रघु, नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम मेरी बच्ची को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मेरे पीछे आने की हिम्मत मत करना। मैं अपनी दुनिया में अपनी बेटी के साथ रहूंगा और उस दुनिया में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। नहीं रघु, रघु मेरी एक बच्ची मुझसे पहले ही छिन गई। मेरी दूसरी बच्ची को मुझसे अलग नहीं करो रघु। मेरी बच्ची। रघु प्लीज, रघु प्लीज नहीं। नहीं। हे शिव जी, आप मेरे सच्चे भगवान और मैं आपकी सच्ची भक्त। आपने मुझे मां बनने का वरदान दिया और वापस भी ले लिया। मुझे दो बच्चियां दी और दोनों को छीन लिया। अब हमेशा मुझे मेरे अपनों से दूर क्यों कर देते हैं? हमेशा क्यों शिव जी, क्यों? शिव जी, आपने इतना दर्द दिया कि अब दर्द महसूस ही नहीं होता। रगों में बहता खून जैसे ठंडा हो गया है। शरीर से आत्मा जैसे कहीं चली गई है। बस एक बेजान सा प्राण रह गया है। अब मेरी जिंदगी भी बेजान। अब मुझे किसी से कोई परवाह नहीं। अब ये दर्द ही मेरे जीने की वजह बनेगा। और मेरे दिल में आज जो गुस्सा उठा है ना, अब इसका अलावा कभी नहीं बुझेगा। कभी नहीं। कोई महाशक्ति क्रोध में है। ये तूफान नहीं, उसके कदमों की आहट है। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। हे भोलेनाथ, रक्षा करो। हे भोलेनाथ। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में तेज भूकंप के झटके दिखाई दे रहे हैं और इससे भी बड़ा कहर ये टूटा है कि एक बड़ा तूफान इस शहर को अपनी चपेट में ले रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि यहाँ का मौसम अचानक से इतना कैसे बदल गया। जगन्नाथ नामं सदानंद वाजं भगवत्
वाहिगुरु, क्या मेरा दामन हमेशा ऐसे खाली ही रहेगा? इसमें कभी कोई फूल नहीं खिलेगा। शामू, क्या हुआ? बीर जी, लगता है शायद टायर खराब हो गया। मैं देखता हूँ। देखो देखो देखो। कल जीते इतना दुखी मत हो, उम्मीद मत छोड़। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि हमें अब भी औलाद हो सकती है, कहा था ना? आप कुछ भी बोल रहे हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि डॉक्टर ने कहा कि हमें कभी औलाद नहीं होगी। वाहे गुरु जी पे भरोसा तो कर। हम गुरु नानक के दरबार से आए हैं अभी। मुझे पक्का यकीन है तेरी अरदास सुनेंगे वो। नहीं, तुझे औलाद का सुख देंगे। नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। आज तक मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, मेरा उनसे पूरा भरोसा उड़ गया है। अब भी नहीं दिया, अब क्या देंगे? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। शामू, कितना टाइम लगेगा भाई? बस 5 मिनट। कुछ सुना? बच्चा रोने की आवाज आ रही है ना? कहाँ से आ रही है? ये बच्चे की आवाज? वाहिगुरु, ये तो एक नवजात बच्ची है। मुझे उसे बचाना है, मुझे उसे बचाना है। आराम से, आराम से। आराम से, आराम से। ये बच्ची किसकी है? तुम क्या करोगी लेके? मतलब? देखो जी, अब आप मुझे कुछ नहीं कहोगे। मुझे ये बच्ची पानी में तैरती हुई मिली। इसकी जान भी जा सकती थी, या फिर किसी ने शायद जानबूझ के इसे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि मौसम इतना खराब है, शायद इसका सब कोई नहीं रहा होगा। भूकंप में ऐसा होता है ना, परिवार खत्म हो जाते लेकिन बच्चे रह जाते हैं। किस्मत अच्छी है बच्ची की। एक काम करते हैं, हम थाने चलते हैं और वहां पर ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये बच्ची हमको मिली है। रुको रुको, क्या करने जा रहे हो? देखो, यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। इसका मतलब ये बच्ची बिल्कुल अकेली है, कोई नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? आपने सुना डॉक्टर ने क्या कहा कि हमें औलाद नहीं हो सकती। देखो जी, आपने अब भी कहा कि रब पे भरोसा रखो। मैंने रखा, रब ने हमारी सुन ली, हमें औलाद दे दी। मेरा दिल कह रहा है कि रब ने हम पे मेहर की है। मेरा दिल जानता है ये रब दी मेहर है, ये मेरी मेहर है। देखो जी, मैं नहीं जानती कि इसकी माँ कौन है और ये किसकी बेटी है। आज से ये मेरी बेटी और मैं इसकी माँ। ये मेरी बेटी। अब चलो। अले अले अले,
ना जाने कौन होंगे इस बच्चे के माँ बाप। पता नहीं कौन होंगे जिन्होंने इस बच्ची को छोड़ दिया या खो दिया, पता नहीं। कितनी बदनसीब होगी वो माँ, पर ये हमारी किस्मत है कि अब ये हमारी हो गई। प्रोफेसर, शेषनागिन चली गई, शेषनाग भी चले गए। आप तो प्रोफेसर थे ना, आपने कहा था कि वो इस धरती की मदद करेगी। अब आप ही बताइए, इस देश और इस धरती को कौन बचाएगा जब वो समय आएगा? जो काम अभी शुरू हुआ है उसे ये लोग कुछ ही साल में पूरा करेंगे, और उस टाइम जो इस देश पे कहर आएगा उससे कौन बचाएगा? उससे कौन बचाएगा प्रोफेसर? हाँ बेटा। आप कहाँ हैं? मैं बस अभी घर पहुँच ही रहा हूँ। पापा मेरा गिफ्ट तो लाए हो ना? बेटा एक नहीं बहुत सारे गिफ्ट लाया हूँ, बस अभी आया। ओके ओके पापा। क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? एक्चुअली यहाँ पे कोई टैक्सी ऑटो नहीं मिल रहा है और ये जगह भी थोड़ी सुनसान है। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लिफ्ट दे दीजिए। हाँ क्यों नहीं, आइए बैठिए। थैंक यू। बहुत ही दिल दहलाने वाली खबर है। एक अजीब सी बीमारी पूरे देश में अपना शिकंजा जकड़ते जा रही है और किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये बीमारी है क्या। पता नहीं ये क्यों हो रहा है। पिछले 6 महीने से लगातार ये चल रहा है। सांपों के भयानक हमले इंसानों पे लगातार हो रहे हैं। ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये एक अजीब किस्म का सांप है और इसकी प्रजाति ही अलग है। ये कद में इतने छोटे और ये कभी पूरे सांप बनेंगे ही नहीं, इसीलिए इसे सपोले कहते हैं। ये क्या बोल रही हैं लोग? छोटे छोटे सपोले इंसानों को खत्म कर देंगे? ये धरती पर कैसा संकट आया है? क्या अब सब तबाह हो जाएगा? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? भला सपोले इंसान को कैसे मार सकते हैं? इसी सवाल ने तो पूरे देश को हिला रखा है कि सपोले इंसान को मार रहे हैं और ये हमारे देश में आया हुआ बहुत बड़ा संकट है। शहर में सांपों की प्रजाति मालूम नहीं कहां से आई है। दिन ब दिन इनकी तादाद कई गुना बढ़ती चली जा रही है। 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। छोटे से सांप भारी तादाद में एक साथ आगे बढ़ते हैं। इन छोटे छोटे सपोलों ने कितने ही लोगों को तहस नहस कर दिया और शहर में तो लोगों ने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया। पूरे देश में खौफ का माहौल है। बच्चों ने तो स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। कहां से आते हैं ये सांप, कैसे करें इनका खात्मा? कितने साल बीत गए उन्हें गए,
सर आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज से 5 साल पहले आपकी बेटी को मैं आखिरी बार मिला था। इन सालों में मैंने कितनी कोशिश की उन्हें ढूंढने की। अब इस देश को उनकी सख्त जरूरत है और मैं उन्हें हर हाल में ढूंढ ही लूंगा। अब मुझे उन्हें ढूंढना ही होगा। अब वो समय आ गया है जिसके बारे में मैंने उन्हें बताया था। सर हम जा कहाँ रहे हैं? वहीं जहां हर 10 साल में एक देश में एक बड़ी घटना होने से पहले देश के धार्मिक गुरु मिलते हैं। वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। लामा, अघोरी, पंडित, मौलवी, सिख गुरु, और साध्वी। यहां देश के सारे कर्ता धर्ता, ज्ञानी अंतर्यामी हर 10 साल में केदारनाथ में मिलते हैं और वही इनकी सभा होती है। इस बार फिर से हो रही है। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? देखिए, आप सभी यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, वैसे तो हर धर्म की प्रार्थना अलग होती है, पर आज यहाँ पे हर धर्म के कर्ता धर्ता इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हम सब एक ही देश के वासी हैं जिसका नाम है भारत। देखिए, आप कुछ सालों पहले यहाँ इकट्ठा हुए थे एक मुद्दे के लिए, जब भारत एक बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रहा था। यहाँ पर एक बहुत बड़ी महामारी आई थी। आज फिर से हमारे भारत में एक बहुत बड़ा संकट आ गया है और इस समस्या का समाधान आसान नहीं, और लोगों को लगता है कि ये एक महामारी है। नहीं, ये महामारी नहीं है, ये बहुत बड़ा संकट है। खुशी हुई है जानकर कि आपको पता है। जब सालों पहले भारत पर यह संकट आया था, उसने हमारे भारत को घुटनों पर ला दिया था। अब आप ही बताइए, हमारी माँ, हमारी देशभूमि और हमारा देश भारत जब जब संकट में आएगा, घुटनों पे आएगा, तो हम उसे सहारा देकर अपने कंधों पे उठाएंगे ना, जैसे हमने पहले उठाया था। फिर से उठाना होगा। लोगों को लगता है कि ये कोई आम बीमारी है। सांपों का झुंड एक जगह इकट्ठा होकर लोगों को मार रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये झुंड कोई आम झुंड है। ऐसा नहीं है, ये कोई साधारण झुंड नहीं है। ये झुंड हमारे देश में जहर फैलाने का काम कर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? हमारे देश की धरती पर नक्षत्र बदल रहे हैं। हमारे देश की धरती पर संकट का ग्रह शुरू हो गया है, और जब जब हमारे देश में संकट आया है, ग्रह खराब हो तो सिर्फ एक ही बचाता है। कौन? महाकाल। अब शिव जी स्वयं तो नहीं आएंगे, तब भी नहीं आए थे, अब भी नहीं आएंगे। वापस आएगी वो। शिव वरदानी महाशेष नागिन। नागिन हूं मैं। उसे बुलाना होगा। जी हाँ, जब जब हमारे देश में संकट आया है, महामारी आई है, वो आई है और उन्हें आना ही होगा। किंतु शेषनाग और शेषनागिन शादी के बाद नागलोक चले गए, कुछ ही महीनों बाद अपने बच्चों के साथ। जी हाँ, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की थी। नहीं शेषनागिन, आप नागलोक नहीं जाएंगी। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा सच बताने वाला हूँ। शेषनागिन ने सब खो दिया था, उनका दिल टूट गया था, और अब वो वापस नहीं आएंगी। इसका मतलब शेषनागिन हम सबके बीच में है। हाँ, हमारे बीच में है, लेकिन समाधि में है, तप में है, ताप में है, पश्चाताप में है, क्रोध में है, स्थिर है, और अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो लावा उठेगा। आप कहना क्या चाहते हैं? देश को उनकी जरूरत है, उन्हें आना ही होगा। वो नहीं आएंगी, पर हम उन्हें लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वो कहते हैं कि सालों बाद आज भी कैलाश पर्वत के पीछे शेषनागिन की समाधि है। आइए आप सब लोग मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चमक दिख रही है आप लोगों को? वो रोशनी, वो शेषनागिन के तप का तेज है, और वो धधकती हुई ज्वाला, ऐसा लगता है कोई क्रोध में आकर समाधि लगा के बैठा हो। हम अपने श्रेष्ठ सपेरे भेजेंगे, देखते हैं उनके बिन की धुन पर कैसे नहीं नाचती है श्रेष्ठ नागिन। कैलाश के सामने और मानसरोवर के पीछे, वहां से आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा है।
वो जो कोई भी हो, हम उसे लेकर ही आएंगे। मैं जानता हूं शेषनागिन को वापस कैसे लाना है। वो नागिन है, उसे दो ही चीजें ला सकती हैं, या तो उसके भगवान शिव या फिर उसके देश की मिट्टी। मैं वही करूंगा जो सालों पहले मेरे गुरु ने किया था, शेषनागिन को लाने के लिए।
मैं वापस नहीं आऊंगी। यार ये तो शेष नागिन है, पर बहुत गुस्से में लग रही है भाई। जिसने अपना सब कुछ खो दिया, उसके अंदर गुस्से के सिवा और क्या बचेगा। इज्जत करती है अपनी धरती माँ की, सिर्फ इसीलिए समाधि से निकली है। मैं बात करता हूँ। देखिए, हमें ना आपसे कुछ कहना है, क्या आप हमारी मदद करेंगी? कहना है कि धरती पर छोटे छोटे सपोले आए हैं, तांडव मचा रहे हैं बहुत ज्यादा। लगता है कहीं से कोई प्रयोग हुआ है। वैसे ये तो प्रयोगशाला वाले सांप हैं, आप तो असली सांप हैं, ये तो नकली। वैसे ये छोटे छोटे पतले पतले सपोले आपके देशवासियों को मार रहे हैं, पता है आपको? वैसे मेरा नाम आकाश है। मैं वापस जा रही हूँ। अब दोबारा मेरी समाधि भंग मत करना।